बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज आप अहबाब के सामने जो उन्वान लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ वो बहुत अहम है, आप इसको ज़रूर समाअत कीजिएगा। आज हम जिस अजीम शख्सियत का ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं, इमाम अलमुस्लमीन क़िबला आलम आला हज़रत ममूर मिन अलरसूल फातह क़ादियानियत मुजद्दद दीन व मिल्लत सैयदुना ख्वाजा पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद बुजुर्गवार हुज़ूर पीर सैयद नज़रउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अलमारूफ अज्जी जी सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपके हालात ज़िंदगी को बयान करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। हुज़ूर पीर सैयद नज़रउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप तकरीबन 1234 या 1235 हिजरी में बमुताबिक 1815 ईस्वी को गोल्डा शरीफ की सरजमीन पर आप पैदा हुए। सैयदुना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद बुजुर्गवार पीर सैयद नज़रुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका लक़ब अज्जी जी के नाम से मशहूर है। अज्जी पुठवारी ज़ुबान के अंदर वालिद को कहते हैं और ख्वाजा ख़ाक़ान इमाम अलमुस्लमीन सैयदुना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुज़ूर अज्जी जी सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अज्जी जी कह के पुकारा करते थे, जिसकी निस्बत से आप अज्जी जी मशहूर हुए और आपका यही लक़ब आज हर तरफ मशहूर है। आपको अक्सर लोग अज्जी जी के नाम के साथ पहचानते हैं। हुज़ूर पीर सैयद नज़रुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने इब्तदाई तालीम जो आपने हासिल की वो अपने घराने से, ये घराना इब्तिदा से ही इल्म व फ़ज़ल का गहवारा रहा है, तो अपने घर से ही आपने तालीम हासिल की। क़िबला आलम सैयदुना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि अवाइल उम्र के अंदर ही हुज़ूर क़िबला अज्जी जी सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह शब रोज़ इबादत इलाही और कुतुब के मुताले के अंदर आबाई मस्जिद के अंदर आप हमेशा मसरूफ़ रहा करते थे, यानी अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और किताबों का मुताला किया करते थे। सैयदुना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद बुजुर्गवार जहाँ पे मस्जिद के अंदर इबादत किया करते थे, कुतुब का मुताला किया करते थे, वहाँ पे आप साथ साथ मस्जिद की खिदमत भी किया करते थे। मसाजिद के अंदर, मस्जिद के कजाओं के अंदर आप पानी भी भरा करते थे ताकि मस्जिद में आने वाले नमाजी आसानी के साथ वज़ू कर सकें। तो आप जिस वक्त इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते तो वहाँ साथ ही एक सिखों का मोहल्ला था और सिख किलादार की एक रिश्तेदार लड़की जो बदचलनी के इल्ज़ाम के अंदर हामला पाई गई थी, उसके हामला पाए जाने की वजह से वहाँ का एक मकामी आदमी था, मुकामी मुखालिफ था जो किलादार का मोतमिद भी था। उसने हुज़ूर क़िबला पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इस बुरे काम के अंदर हुज़ूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुलव्वस हैं। तो वो इतना मोतमिद था उस सिख किलादार का कि उसने बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी गवाही के उसने हुज़ूर क़िबला पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कैद करवा लिया और कैद करवाने के बाद उसने हुक्म ये दिया कि इनको ज़िंदा जलाया जाए। उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक जिस वक्त किसी को सज़ा दी जाती थी तो उसको शारे आम पर उसको सज़ा दी जाती थी। जिस वक्त ये हुक्म गोल्डा शरीफ के मज़ाफ़ात के अंदर पहुंचा तो उस वक्त इर्द गिर्द के लोग उस सिख किलादार के पास आए और उन्होंने कहा कि ये हुक्म आप ना दें इनको जलाने का, पीर साहब ये काम नहीं कर सकते। तो उस वक्त उस सिख किलादार ने ये कहा कि अगर पीर साहब खुद आएंगे, वो आकर कहेंगे तो उस वक्त हम इनको छोड़ देंगे। तो सिख किलादार के इस कहने पर लोग पीर सैयद फजलुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आए जो हुज़ूर अज्जी जी सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मामू जान थे और उस वक्त सजादगी के अंदर वही तशरीफ़ फरमा थे। उनके पास जिस वक्त आए और उनको आके कहा कि सिख किलादार ये कह रहा है पीर साहब अगर खुद आएंगे तो छोड़ दूंगा, आप तशरीफ़ लाएँ। तो आपने फरमाया मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा, वो अगर जलाता है तो जला दे, अगर ये बुरे हैं, इन्होंने ये वाकई बुराई की है तो फिर ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनका जल जाना ही बेहतर है, और अगर इन्होंने बुराई नहीं की तो फिर अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुहाफ़िज़ है, वही इनकी हिफाजत फरमाएगा। ये बुध का दिन था जिस वक्त हुज़ूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को चिखे पर चढ़ाया जाना था। फ़ौजियों ने आकर इर्द गिर्द आके उस जगह पर दस्ता बना लिया और उस जगह को अपने घेरे के अंदर ले लिया और घेरे में लेकर वहाँ पर आग जलाई गई, चिखा जलाई गई। जिस दिन हुज़ूर क़िबला नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को चिखे पे चढ़ाना था
उससे पहली जो रात थी, हुजूर महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शेख मीरा शाह अब्दुल कादिर गीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए और फरमाया बेटा घबराना नहीं है, जब चखे पे जाने लगो तो चखे से जाने से पहले आपने ये काम करने हैं कि एक तो आपने गुस्ल कर लेना है, दूसरा नया लिबास पहन लेना है और तीसरा 2 गाना आपने अदा कर लेने हैं, 2 रकात नमाज़ नफल आपने अदा कर लेने हैं। हुजूर क़िबला पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जिस वक्त आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आपने कहा कि मुझे गुस्ल करने की मोहलत दी जाए और नया लिबास मुझे घर से मंगवा के दिया जाए। आपको जिस वक्त नया लिबास मंगवा के दिया गया, आपने 2 गाना नमाज़ नफल अदा किए और फिर जिस वक्त आपको चिखा के ऊपर चढ़ाया गया, लकड़ियाँ इतनी इकट्ठी की गई थीं कि उनके ऊपर तेल छिड़क कर हुजूर क़िबला नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उसके ऊपर बिठाया गया, आग लगाई गई, लकड़ियाँ जल रही हैं और हुजूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बाल मुबारक भी फीका ना हुआ। तो जिस वक्त वो जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स था उसने देखा, उसने कहा कि ये फौजी सही तरीके से सजा नहीं दे रहे, ये आग सही नहीं जला रहे, इन्हें आग नहीं जलानी आती। वो खुद आगे हुआ, उसने खुद तेल आपकी जुल्फ़ों के अंदर डाला, आपकी दाढ़ी मुबारक के अंदर डाला, आपके कपड़ों के ऊपर उसने तेल डाला और उसने आग जला के आपकी दाढ़ी मुबारक के करीब की, आपकी जुल्फ़ों के करीब की और लेकिन आग ने फिर भी हुजूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक बाल बराबर भी ना जलाया। और जिस वक्त सिख किलादार ने ये मामला देखा, उसने कहा कि ये इल्ज़ाम तूने लगाया है और अब इस चखे के अंदर इनकी जगह पर तुझे बिठाया जाएगा। इधर हुजूर पीर फजलुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ आप लगातार इस वाक़े का अहवाल पूछ रहे थे, दरियाफ़्त फरमा रहे थे, तो आदमी भागता हुआ आपके पास आया और उसने आके खुशखबरी दी कि हुजूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आग ने नहीं जलाया। आपने फरमाया वापस जाओ भागती हुई और जाकर नज़रुद्दीन को ये कहो कि उस वक्त तक चखे से ना उतरे जिस वक्त तक वो उस इल्ज़ाम लगाने वाले को मुआफ़ नहीं कर देते। तो जिस वक्त वो आदमी हुजूर पीर फजलुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पैगाम लेकर वहाँ पहुँचता है, क्या देखता है कि हुजूर अजी जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहले ही उसको मुआफ़ फरमा दिया था। और हुजूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये वसीयत की थी कि मेरे मिज़ार पुर अनवार के ऊपर गुंबद नहीं बनाना और मुझको ऐसी जगह पे दफनाना जहाँ पे आज़ान की भी आवाज़ आती रहे और मुझे तिलावत कलामुर रहमान की भी आवाज़ आती रहे। और आज आपका मिज़ार पुर अनवार दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शरीफ की मस्जिद के शमाल की जानिब आपका मिज़ार पुर अनवार है और ऐसी जगह पे आपका मिज़ार पुर अनवार है जहाँ पे हुजूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ भी आती है। जी हाँ, आपका मिज़ार पुर अनवार दारुल जामिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शरीफ की बिल्डिंग के अंदर आपका मिज़ार पुर अनवार मौजूद है और वहाँ पर बच्चे तिलावत कलाम पाक करते हैं, हिफ्ज़ करने वाले तुलबा और उससे ऊपर गैलरीज में जो रूम बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, वहाँ पे शोबा कुतब वाले दर्स निज़ामी पढ़ने वाले तुलबा वहाँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स हासिल करते हैं। हुजूर क़िबला पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अलमारूफ अजी जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का शजरा नसब तकरीबन 24 वास्तों से हुजूर महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शेख मीरा शाह अब्दुल कादिर गीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है और तकरीबन 35 वास्तों से नवासा रसूल इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपका सिलसिला नसब जा मिलता है। पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी का इसमें गिरामी पीर सैयद ग़ुलाम शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है और आपके दादा जान पीर सैयद रोशन दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और हुजूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 3 फर्जंद हैं। एक वो शख्सियत हैं जिनको 4 दांगे आलम के अंदर शोहरत हासिल हुई, मजदद दीन व मिल्लत, इमाम المسلمین, फातह قادیانیت, मामूर मिन الرسول, सैयदुना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी है। और दूसरे आपके फ़र्जंद अर्जमन पीर सैयद महमूद अली शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं और तीसरे आपके फ़र्जंद अर्जमन पीर सैयद विलायत अली शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं।
पीर सैयद महमूद अली शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीर सैयद विलायत अली शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दोनों शख्सियात के मज़ारात हुज़ूर क़िबला अजी जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहलू के अंदर हैं और साथ मौलाना गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पुरअनवार है। और हुज़ूर पीर सैयद नज़रउद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कादरिया जदिया के अंदर पीर सैयद फजलुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक परस्त के ऊपर बैत थे और सिलसिला चिश्तिया के अंदर चिश्तिया निज़ामिया में अपने नूर नज़र पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से उरादो वज़ाइफ लिया करते थे। और सैयदुना पीर नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने 90 साल की उम्र पाई है। 24 रजबुल मुरज्जब ब मुताबिक 1324 हिजरी को आपका विसाल हुआ। ये तकरीबन 1905 ईस्वी का दौर बनता है। आपने दाइए अजल को लब्बैक कहा और इस दार फ़ानी से आप तशरीफ़ ले गए। उस वक्त इमाम المسلمین ख्वाजा ख्वाजगान फातह قادیانیت मजदद दीन मिल्लत सैयदुना पीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र मुबारक तकरीबन 50 बरस थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है खालिक कायनात हुज़ूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार के ऊपर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उनके तबस्सुर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम गुनाहगारों पर अपना खुसूसी रहम व फज़ल फरमाए।